देवों का दरबार, शिव की प्रतिक्रिया। संक्षेप, इस कहानी में भगवान शिव के दरबार में एक अद्वितीय घटना घटित होती है जो देवों के जीवन में एक नया रूप लेती है। ये कहानी भगवान शिव की प्रतिक्रिया के माध्यम से दिखाती है कि कैसे भगवान भी अक्सर हमारी जिंदगी में एक सामान्य घटना से सीख सकते हैं। प्रस्तावना। कैलाश पर्वत की शिखर पर बैठे भगवान शिव के दरबार में देवी पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय भक्तिभाव से पूजा कर रहे थे। सभी देवी देवताओं के चरणों में आराध्या बैठी थीं और मंदिर में शांति की अद्भुत वातावरण था। देवों की हंसी मजाक की गूंथाई और वीणा की मधुर आवाज शिव के मनोहारी तांत्रिक संगीत के साथ मिलकर सुनाई देती थी। सुबह के समय भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी के साथ भिक्षाटन के लिए कैलाश पर्वत से निकलकर पास के गांव में जाने का निश्चय किया। वह अपने त्रिशूल को भारी धार से लेकर रास्ते में चले गए, छोड़ते हुए एक संगीत की वाणी का आनंद लेते हुए। समय बीतते हुए वे गांव के पास पहुंचे और एक गरीब व्यक्ति के घर के सामने खड़े हो गए। गरीब व्यक्ति का नाम धर्मदास था और वह बड़े ही भ्रम में था। उसने अपने पुराने वस्त्रों में बांधी दी थी और शिव के सामने गधे की तरह दांत खट्टे किए हुए थे। भगवान शिव धर्मदास की ओर बढ़े और उससे बोले, धर्मदास, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। धर्मदास थोड़ी चौंका, क्योंकि वह सोच रहा था कि यह कैसे हो सकता है कि भगवान खुद उससे कुछ मांग रहे हैं। फिर उसने विश्वास किया और उनके आदर्श शिव के पास किए गए। शिव ने फिर से कहा, धर्मदास, मैं आपसे एक मांग कर रहा हूँ। मुझे आपकी वीणा चाहिए। आपके संगीत का अनुभव करना चाहता हूँ। धर्मदास अपनी वीणा को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो गए और उसे शिव के हाथों में सौंपा। शिव ने वीणा को धन्यवाद देते हुए कहा, धर्मदास, मैं इस वीणा का समाचार अपने दरबार में ले जाऊंगा और आपकी प्रतिक्रिया देखूंगा। शिव ने वीणा को अपने त्रिशूल के साथ लेकर अपने दरबार में वापस आ गए, जहाँ उनकी भक्तिभावपूर्ण पूजा जारी थी। उन्होंने वीणा को अपने सिरे से उठाया और उसे बजाने लगे। शिव का संगीत दिव्य और अद्वितीय था और वह सबको अपने मधुर गीत की गहराइयों में खो दिया। दरबार के देवता देवीगण बिना सोचे समझे अपने गीत की ओर आकर्षित हो गए। उन्होंने इस अद्वितीय संगीत को सुनकर अपनी सारी धार्मिक आवश्यकताओं को भूल दिया और शिव के संगीत के माध्यम से अपने मनोबल को बढ़ाया। देवताओं का यह अत्यधिक लुभावा संगीत कुछ घंटों तक चला और इसके बाद भगवान शिव ने वीणा को वापस धर्मदास के पास लौटाया। धर्मदास ने वीणा की आराध्या के रूप में उसका संजीवन ब्रह्मा में देखा और उसका माथा झुकाया। इस अद्वितीय संगीत के प्रसंग में भगवान शिव ने दरबार के देवता देवीगण से पूछा, क्या तुम लोग इस संगीत की अद्वितीयता को समझे? क्या तुमने इसका सार्थक अर्थ समझा? देवता देवीगण ने अपनी गलियों में देख लिया और उन्होंने ये समझा कि वे खुद को संगीत के सुंदरता में खो दिया था, लेकिन उन्होंने इसके अर्थ को नहीं समझा। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मदास ने इस वीणा के माध्यम से तुम्हें मेरे संगीत की गहराइयों में ले जाया और तुम्हें अपने आत्मा के साथ जोड़ दिया। ये संगीत तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। इस घटना के बाद दरबार के देवता देवीगण ने अपने धर्म की सजीवता को पुनः प्राप्त किया और उन्होंने अपने जीवन को और भी उद्देश्यपूर्ण बनाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान कभी कभी अपने भक्तों के माध्यम से ही हमारे जीवन को बदलते हैं। हमें अपने जीवन में उनकी गहराइयों में जाने की कोशिश करनी चाहिए और उनके संदेशों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद ही हम अपने जीवन को और भी सार्थक बना सकते हैं।